वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक, आप सभी का स्वागत। बातचीत शुरू करने से पहले आपको ममता बनर्जी का जरा बयान याद दिला दूं। ममता बनर्जी ने जिस दिन अजीत पवार का निधन हुआ उस दिन कहा, और यह तारीख है 28 जनवरी 2026, आज 30 तारीख है, 2 दिन पहले का यह बयान। ममता बनर्जी कहती हैं, मुझे जानकारी मिली थी अजीत बीजेपी छोड़ने वाले हैं। अभी वो विपक्ष में थे, लेकिन कल उन्हें अपनी पार्टी की मूल धारा में लौटना था और अब अजीत के साथ विमान हादसा हो गया। सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले की जांच करे, बाकी सभी एजेंसियां पूरी तरह समझौता कर चुकी हैं। क्या वाकई अजीत पवार, बृजमोहन श्रीवास्तव इंडिया गठबंधन में जाने वाले थे क्या? बृजमोहन जी बोलिए। क्योंकि ये बात आदरणीय ममता जी ने कही है, मैं सोचता हूं शायद उनसे पूछना ज्यादा बेहतर होगा। हम लोग एनडीए में हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महायुति की सरकार में है और महाराष्ट्र में हम लोग बहुत ताकत के साथ तीनों दल मिलकर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। इतना तो मुझे मालूम है। इससे ज्यादा की जानकारी अगर ममता जी को है तो वही इसको बता पाएंगी कि उनकी जानकारी का स्रोत क्या है और उनको ये बात किसने बताई। ठीक है, ओके। आपको कम से कम ये तो जानकारी होगी जो आपके बड़े नेता कह रहे हैं बृजमोहन जी, उसी पर मोहर लगा दीजिए। कह दीजिए कि विलय की घोषणा बहुत जल्दी होने वाली है, सारी बातचीत फाइनल हो चुकी है। मानव भाई, अभी तक मेरी पार्टी के किसी बड़े नेता ने इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। बड़े नेता से मेरा तात्पर्य आदरणीय प्रफुल्ल पटेल साहब, सुमित्रा ताई और सुनील तटकरे जी से है। इन तीनों ने अभी तक इस मामले में ना तो कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया दी है, ना व्यक्तिगत बातचीत में उन्होंने मुझको कोई इस ढंग की कोई बात बताई है। अच्छा, ओके। जो जयंत पाटिल और बाकी लोग कह रहे हैं, एकनाथ खड़से कह रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है? वो तो कह रहे हैं विलय होने वाला है, सारी बातचीत फाइनल हो चुकी है। मैं सोचा उसके लिए यदि आप चौहान ताई से पूछेंगे तो शायद ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगी, क्योंकि उनके ही दल के लोगों ने इस बात को कहा है। तो उनका सोर्स क्या है मुझे नहीं मालूम। अच्छा, छगन भुजबल भी शायद बोले हैं, मैं सुनवा दूं आपको छगन भुजबल ने क्या है, मैं भी जानना चाह रहा हूं। अच्छा ठीक है, ओके, थोड़ी देर बाद कोशिश करता हूं छगन भुजबल का बयान चलाऊं, लेकिन इतना तो आप कंफर्म कर सकते हैं कि अगर विलय हुआ तो एनडीए में ही रहेंगे बृजमोहन जी? मैं आपसे फिर कह रहा हूं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में महायुति के सबसे ताकतवर दलों में से एक है। ठीक है। और हमारी तीनों पार्टियां आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र की जनता की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार है। ठीक है।